कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया हैं। तो आइए, कल हमारा क्या अभ्यास चल रहा था? अभ्यास 3। रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 3। उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था? नियम देखा। क्यों याद नहीं? क्या क्या देखा था? उसमें कौन सा नियम बताया गया था? हाँ, जो नियम कल बताया गया था रचनानुवाद का अभ्यास 3, उसमें कौन सा नियम बताया गया था? स्मृति धातु के साधारण अर्थ में द्वितीया और खेदपूर्वक अर्थ में षष्ठी। तो आगे चलते हैं। इसका उदाहरण वाक्य हो गया था। आज क्या बनाना है? संस्कृत बनाओ वाला शुरू करना है। तो पहला है मैं लिखता हूँ। अहम लिखामि। सबसे पहले ऊपर देख लीजिए, जहाँ 7 लिखा है पेज नंबर, उसके बाएं साइड में लिखा है लट लकार उत्तम पुरुष। यानी कि इस पूरे अभ्यास में लट लकार और उत्तम पुरुष की चर्चा की जाएगी। तो कहते हैं कि मैं लिखता हूँ, अहम लिखामि। मैं यहाँ बैठता हूँ, अहम अत्र। एक भाई साहब ने तिष्ठामि कहा। तिष्ठामि आवाज आई हमारे कान तक। तिष्ठामि नहीं होगा, अहम अत्र सीदामि। मैं वहाँ से आता हूँ, अहम वहाँ से आता हूँ। यहाँ देखिए 7 नंबर में क्या लिखा है? ततः माने वहाँ से। मैं वहाँ से आता हूँ। पंचमी के अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? पंचम्यास तसिल सप्तम्यास तरल। ठीक है, आगे चलते हैं कि मैं वहाँ से आता हूँ, अहम ततः आगच्छामि। अगला है मैं जहाँ से आता हूँ वहीं जाता हूँ। अहम यतः आगच्छामि तत्र गच्छामि। अब देखिए, अहम यतः, मैं जहाँ से आता हूँ ना, अहम यतः आगच्छामि। तत्र गच्छामि। वहीं जाता हूँ। तत्र गच्छामि। अहम माने मैं, यतः माने जहाँ से। इसमें तसिल प्रत्यय हुआ है। पंचमी मतलब जहाँ से, वहाँ से अलगाव हो रहा है ना। मान लीजिए मैं कमरे से आता हूँ, तो कमरे से हमारा वियोग हो गया ना। कमरे से हम चले आए तो वह कमरा वहीं है और मैं यहाँ आ गया हूँ, इसलिए वहाँ पर पंचमी हो जाएगी। पंचमी के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? तसिल का। आगच्छामि मैंने आता हूँ, तत्र गच्छामि वहाँ जाता हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ वहीं जाता हूँ। ठीक। अगला है मैं खेल देखता हूँ, अहम क्रीडाम पश्यामि। इसमें धातु कौन सी है? यह धातु है, इसको पश्चादेश होता है। अगला क्या है? मैं विद्या पढ़ता हूँ, अहम विद्याम पठामि। अगला है मैं क्या देखता हूँ, अहम किम पश्यामि। इसमें क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। मैं लता को देखता हूँ, अहम लताम पश्यामि। मैं राम का स्मरण करता हूँ, क्या है? अहम रामम स्मरामि। अहम रामम स्मरामि। ठीक। ठीक है। तो यहाँ इसमें कौन सी विभक्ति है? किस सूत्र से? कर्तृ तमम कर्म से है।
यहाँ स्मृति धातु के प्रयोग अभी बताए हैं, जस्ट 1 मिनट 2 मिनट हुआ होगा। स्मृति धातु का जब साधारण अर्थ होगा याद करना, तो यहाँ हो जाएगी द्वितीया। और मान लीजिए अगर साधारण नहीं है, खेद पूर्वक स्मरण कर रहा है, तब क्या हो जाएगा? वाक्य तो बनाइए, क्या हो जाएगा? अहम रामस्य और वैसे भी राम को कोई खेद पूर्वक थोड़ी स्मरण करेगा, ठीक है। मान लीजिए या किसी व्यक्ति का नाम है राम, इस अवस्था में अगर कहा जाए तो हो सकता है। तो अहम रामस्य स्मरामि, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। मैं राज्य जीतता हूँ। अहम राज्यम। जी धातु कौन सी गढ़ की है? जी धातु कौन सी गढ़ की है? इसका रूप कैसे चलेगा? हम कैसे जाने कि जयत जयता जयंत चलेगा? अरे भाई पीछे बताए हैं, इधर इसे पीछे बताए हैं कि देखिए सूचना जो लिखा है अभ्यास 3 वाले, नीचे देखिए बीच में एकदम स्मृति का स्मृत और जी का जयत रूप चलता है। हम इसी से जान गए कि जी का जयत चलेगा, और कहीं जाने की जरूरत ही क्या है। यह भवादिगण की धातु है, ठीक है। अब ये प्रयास से आएगा। जैसे मान लीजिए देख रही हैं कोई धातु आ जाए तो उसको देख लीजिए उठा करके किस गण की है, इसका रूप कैसे चलता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रयास करते रहने से आ जाएगा, कठिन नहीं है। और विशेष रूप से जो टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाता है वही ज़्यादा मायने रखती, जो और उसमें भी पीजीटी में जो पूछा जाता है प्रवक्ता में, उसमें प्रत्येक गण की प्रतिनिधि धातुओं का रूप परिगणन कराने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। और टीजीटी वगैरह में भी तो कुछ नियमित धातु है, ज़्यादा तो है नहीं। और वही हाल आपके एलटी में भी है, उसमें भी एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कितनी धातुओं को आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं 11वां। मैं जल पीता हूँ। अहम जलम पिबामि। मैं फूल सूंघता हूँ। अहम पुष्पम जिघ्रामि। इसमें कौन सी धातु है? ग्रा धातु। जिघ्र धातु नहीं कोई, ग्रा धातु। ग्रा को जिघ्रादेश होता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अहम पुस्तकम पठामि। पुस्तक में कौन सी वो है, रूप कौन सा है इसका? क्यों नहीं, हम कैसे मान ले? हम तो कह रहे हैं कि पुस्तकें पुस्तकें पुस्तकान चलता है, हम प्रथमा एक वचन का मान लेते हैं। तो पठन क्रिया सबसे ज़्यादा इप्सितम किसकी है? यानी मेरी जो इप्सितम है वो क्या है? पुस्तक। इसलिए कर्तुर इप्सितमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और उसमें अब की बार एक तो दिया था राजस्थान वाले में, अब बताया तो था, आपको याद है थोड़ा, उसमें आया था कि अकथितम च बलिम याचते वसुधाम। वसुधाम पद अंडरलाइन करके दिया गया था। इसमें वसुधाम पद में किसके द्वारा कर्म संज्ञा की गई है? किस? कर्तृप्सित तमम कर्म से है। और बलि में पूछा जाएगा तब अकथितम च से। चलिए आगे चलते हैं। हम दोनों पाठशाला जाते हैं। यहाँ अब द्विवचन का बात करेंगे। यहाँ हम दोनों पाठशाला जाते हैं। आवाम पाठशालाम गच्छावः। अच्छा ये बताइए, हम दोनों पाठशाला जाते हैं।
पाठशाला कोई स्थान विशेष है? इसमें तो सप्तमी ही होनी चाहिए थी। यहाँ पाठशाला को जाते हैं ना, यहाँ सप्तमी तो होनी चाहिए थी। नहीं, दो। ये पढ़ने का कार्य करने के लिए जा रहा है, पर तो इसके हिसाब से तो चतुर्थी हो जानी चाहिए के लिए। पाठशाला को जाते हैं, पाठशाला अभी तो जाता है, नहीं, उस स्थान विशेष में जाएगा ना, वहाँ जाके बैठेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। ये क्रिया क्या है? यही कारण है। ठीक है, किस कारण से होती है? प्रत्यर्थक होने के कारण। आइए आगे चलते हैं। आवाम पाठशालाम गच्छावः। हम दोनों लता को देखते हैं। आवाम लताम पश्यावः। आवाम लताम पश्यावः। अगला है, हम लोग सत्य बोलते हैं। वयम सत्यम वदामः। वयम सत्यम वदामः। अगला है, हम लोग यहाँ क्यों बैठते हैं? वयम अत्र कथम सीदामः। वयम अत्र कथम सीदामः। ठीक, अब ये बताइए। हाँ, यहाँ कोई स्थान विशेष ये भी है। धातु कौन सी है? सद धातु। तो यहाँ स्थान विशेष होने के कारण कौन सा प्रत्यय है? मैंने बताया था कि सप्तम्यास तरल, सप्तमी के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? तरल प्रत्यय का। ये सही है? जी, लिख सकते हैं वयम भी हो जाएगा। ये होगा या ये होगा? कैसे? अधीनम परेण संयोज्यम, यह ऐच्छिक नियम है। ये इसके पहले वाले अभ्यास में आ चुका है। अब आप देखेंगे कि पीछे के नियमों का अभ्यास कपिल देव जी ने बराबर कराया है ताकि वो भूले ना। इसलिए आप लोग भी संधि के उन नियमों को फॉलो करते ही आगे बढ़िएगा। और एक बार बात कौमदी आप पूरी तरीके से हल कर ले जाएंगे, तब आपको लगेगा कारक तो हमको ऐसे ही आ गया, संधि तो आ गई लगभग। कहीं से संधि में गलती होने की, सामान्य संधियों में गलती होने की संभावना एकदम न के बराबर रह जाएगी। आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका हो गया वयम अत्र कथम। हम कैसे जाने, क्यों या कैसे, इन दोनों के लिए क्या शब्द दिए हैं? कथम। कथम सीदामः। अगला है 18वां, वह क्या याद करता है? सह किम स्मरति। 19वां है, वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं? ते जलम कथम न पिबंती। पिबामह नहीं, पिबामह नहीं होगा। ते जलम कथम न पिबंती, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम आगच्छसि। तुम कुतः तुम कुतः आगच्छसि। ठीक है, हाँ, ये तो भूल ही जाता है। यहाँ ये कुतः पद है, किसका भान हो रहा है?
पंचमी क्या कि सप्तमी क्या कि द्वितीया का कि प्रथमा का, किसका हो रहा है? कौन सा प्रत्यय लगा है? तसिल। कहाँ से? यानी कि अलगाव होने की स्थिति बन रही है। आगे चलते हैं। कहाँ गया? हम वहाँ से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, 21वां। वयम ततः न। वयम, हम वहाँ से नहीं आ रहे हैं। वयम ततः न आगच्छामः, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। हम वहाँ से ततः आगच्छामि, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आप सभी ने किया है अनुवाद? पूछा जा सकता है? एकदम मौखिक रूप से याद हो गया सबको? चलिए इसी में से पूछते हैं। चलिए, आपको बनता है आपको? ठीक, चलिए आप बताइए। 5वां बता दीजिए आप। मैं खेल देखता हूँ, अहम क्रीडां पश्यामि। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं खेल देखती हूँ, तब क्यों? तब तो बदल जाना चाहिए। लिंग इधर क्रिया का लिंग बदल रहा है कर्ता का। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप कह रहे हैं अस्मद युस्मद। अस्मद युस्मद का प्रयोग तो नहीं हो रहा है। मान लीजिए कह रहे, हम कह देते हैं बालिका खेल रही है, तब यानी कि कर्ता का कोई भी लिंग हो, क्रिया के लिंग पर उसका क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है, वो सभी लिंगों में समान रूप से चलती है। ठीक है, बैठ जाइए। अगला है अशुद्ध वाक्य है, इसके बगल शुद्ध वाक्य है, इसके बाद नियम लिखा गया है कि किस नियम के तहत यह सही हो रहा है। पहला लिखा है अहम स्थामि, इसका क्या हो जाएगा? अहम तिष्ठामि। ये कारण क्या था? ये धातु रूप में गड़बड़ी थी, स्थामि नहीं चलेगा, इसका रूप चलेगा तिष्ठत तिष्ठतः तिष्ठन्ति, और उत्तम पुरुष में तिष्ठामि। और दूसरा है वयम दृश्यामः, इसका हो जाएगा वयम पश्यामः, इसका रूप चलेगा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। वयम घ्रामः, इसका क्या है? वयम जिघ्रामः, इसका रूप चलेगा जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति। उत्तम पुरुष में चलेगा जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः। चौथा है अहम जलम पामि, इसका शुद्ध रूप होगा अहम जलम पिबामि। पा धातु का रूप चलता है पिबति पिबतः पिबन्ति, पा को पिबादेश हो जाता है। वयम सदामः, वयम सीदामः, इसका सद धातु का रूप चलता है सीदति सीदतः सीदन्ति। उत्तम पुरुष में चलेगा सीदामि सीदावः सीदामः। और जो चौथा लिखा गया है शुद्ध करो और नियम बताओ, इसको आप लोग स्वयं से करिए। और मान लीजिए नहीं आ रहा है तो पूछिए उसको। वाक्य बनाओ। छठवें पर, अच्छा छठवें पर वाक्य बनाओ। मान लीजिए इसको, जैसे आप लोग क्रिया रूप तो जान ही गए, जैसे मान लीजिए छठवां जो लिखा है वाक्य बनाओ। इन्होंने बताया कि आपको इसको बता दिए। जैसे मान लीजिए अहम क्रीडां पश्यामि, बस, और अहम तिष्ठामि, अहम सीदामि, अहम जलम पिबामि, अहम पुष्पम जिघ्रामि, अहम इतः गमिष्यामि, मैं यहाँ से जाऊँगा। इस प्रकार के वाक्यों को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज के पाठ में किसी को कोई समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या इस पाठ से संबंधित? तो आज ये पाठ होता है समाप्त, और कल से फिर देखा जाएगा रचनानुवाद कौमुदी का चौथा अभ्यास। बंद करिए सर। ठीक है, आज का विसर्जन यही, और आगे देखते हैं लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी। धन्यवाद।